आओ आओ बहनों आओ, आकर सेवा से जुड़ जाओ। सेवा यानी स्वशयी महिला सेवा संघ, जिसका एक ही संकल्प है, असंगठित क्षेत्र की महिला कामगारों को पूर्ण रोजगार दिलाना। इस पूर्ण रोजगार से हासिल होती है सामाजिक सुरक्षा। आज सेवा संगठन असंगठित क्षेत्र की महिला कामगारों की ताकत बन गई है। सेवा देश के 9 राज्यों में 12 लाख से भी ज्यादा सदस्यों को अपने साथ जोड़कर देश की सबसे बड़ी महिला श्रमिक संगठन बन चुकी है। अपने सार्थक प्रयासों से सेवा की नींव रखने वाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित ईला आर भट्ट यानी कि ईला बेन ने महिलाओं को अपने काम और सम्मान पाने का जो रास्ता दिखाया, इसी राह पर असंगठित क्षेत्र की महिला कामगार बहनें चलती चली जा रही हैं। सेवा एक आंदोलन है, जहां महिला आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और सहकारी आंदोलन का संगम होता है। सन 1999 में दिल्ली में सेवा की औपचारिक शुरुआत हुई। जहांगीरपुरी में सब्जी बेचने वाली बहनों के साथ कुछ ही सालों में सेवा ने दिल्ली में पुराने कपड़ों का काम करने वाली बहनों के साथ रघुवीर नगर में, कढ़ाई करने वाली और जूते बनाने वाली बहनों के साथ राजीव नगर और सुंदर नगरी में, निर्माण कार्य करने वाली श्रमिक महिलाओं के साथ आनंद विहार में काम की शुरुआत की। और सेवा दिल्ली का पौधा बहनों के ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव की वजह से बरगद सा बढ़ता चला गया। 50 साल की लीला बहन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं अब खुशियों की दास्तान बन गई हैं। पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन देने का काम करने वाली लीला हफ्ते भर कोठियों, अपार्टमेंट से पुराने कपड़े इकट्ठा कर लाल किले के पीछे लगने वाले कबाड़ी बाजार में अपना बाजार लगाती थी। लेकिन सरकारी फरमानों की वजह से लाल किले को सुंदर बनाने के लिए वहां लगने वाला साप्ताहिक बाजार बंद कर दिया गया, इस आश्वासन के साथ कि उन्हें किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन विपरीत परिस्थितियों में सेवा दिल्ली ने लीलाबेन और दूसरी 500 बहनों को एकजुट कर सरकार से अपने रोजगार के लिए संघर्ष की रणनीति बनाई और निरंतर प्रयासरत रही। आखिरकार 5 साल के संघर्ष के बाद वेलोड्रम रोड पर रविवार को लगने वाला बाजार विस्थापित किया गया और लीलाबेन जैसी सैकड़ों बहनें बेरोजगार होने से बच गईं। इसके साथ 40 वर्षों से लगने वाला कुतुब रोड बाजार जब पुलिस और कॉरपोरेशन के द्वारा हटा दिया गया, तो लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट ने इस बाजार को लगने देने का निर्देश दिया। साथ ही भारत में पहली बार सेवा के प्रयास से दिल्ली नगर निगम ने सेवा को महिला बाजार लगाने के लिए जाकिर हुसैन कॉलेज के पीछे टैगोर रोड पर जगह दी। सेवा इन फेरी वालों को कानूनी पहचान दिलाने के लिए लगातार कोशिश करती आ रही है। पूर्वी दिल्ली में बहुत से इलाकों में हाथ की कढ़ाई का काम हजारों की संख्या में महिलाएं करती हैं। सेवा ने इन हस्तशिल्प श्रमिक महिलाओं को एकजुट कर एक मंच दिया और सेवा के जरिए बहनों ने बिचौलियों की भूमिका को ही अपने जीवन से निकाल दिया। सेवा के साथ काम करने में हमें ये अंतर नजर आया कि सेवा में जो हमें पैसा सही मिल जाता है, पैसा बहुत अच्छा मिलता है, मतलब कि डबल ही मिल जाता है। सेवा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपोर्ट हाउसेस को कारीगरों से सीधा जोड़ दिया और ये ख्याल रखा कि सही समय सीमा और उत्तम क्वालिटी का सामान तैयार हो। इस तरह सेवा के माध्यम से काम करने से बहनों की आर्थिक स्थिति ने कुछ ऐसी करवट ली कि उनकी आमदनी प्रतिदिन के हिसाब से 2 गुनी हो गई। अब सेवा इन कारीगरों की कंपनी बनाने जा रही है ताकि ये बाजार के साथ और बेहतर तरीके से जुड़ सके। 1000 हस्तशिल्पी महिलाएं, जिन्हें आज प्रतिमाह रुपए 2000 से रुपए 3000 तक की आमदनी हो रही है। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य करने वाली महिला श्रमिक बहनें हमेशा ही जटिल एवं जोखिम परिस्थितियों में काम करती हैं। निर्माण कार्य करवाने वाले उनके हितों का ख्याल रखना तो दूर, उन्हें पूरा मेहनताना भी नहीं देते। पुरुषों के मुकाबले इनका दैनिक वेतन भी काफी कम होता है। जी ये तो नियम है, शुरू से चला आया है। जो मिस्त्री लोग हैं तो वो काम करते हैं और हमारा ये तो जानी बेलदारी का काम, हमको ढलाई का काम दिया जाता है औरतों के तो ज्यादा करके। जैसे आदमी की ना औरत की वैल्यू बराबर नहीं है। जितनी मंजिल हो तो उतनी मंजिल हमको ऊपर ले जा पहुँचाना पड़ेगा मसाला। वो तो
और जवान होती जब तो पता नहीं चलता, अब बाल बच्चे वाली हो गई तो उसको तो कमजोरी आ ही जाएगा, फिर तो जोखम तो होता ही है, लेकिन मजबूरी में और कर नहीं पड़ता हमको। अब निर्माण को लेकर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाना और महिला निर्माण मजदूरों को उनका हक दिलाना सेवा दिल्ली इसके लिए कटिबद्ध है। आनंद विहार इलाके में सेवा ने सरकारी पहचान पत्र दिलाकर मजदूरों को सरकार की योजनाओं से जोड़ दिया है, जिसका लाभ ये मजदूर बहनें उठा रही हैं। कुल पहचान पत्र 2000, स्कॉलरशिप 200 बच्चों को, वजीफे लगभग 5 लाख रुपए। बैंक गरीबों को अच्छा ग्राहक नहीं मानते। यही वजह है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का किसी बैंक में शायद ही कोई खाता हो, लेकिन सेवा ने अपनी श्रमिक बहनों और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए गुजरात में सेवा बैंक की स्थापना की। सेवा बैंक के इस मॉडल ने सभी 9 राज्यों में लघु वित्त कार्यक्रम को मजबूत किया। सेवा दिल्ली में भी बहनों ने महिला सेवा अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बनाई और महाजन और कर्ज के ना खत्म होने वाले ब्याज की लड़ाई को दरकिनार कर दिया। कुल बचत ₹87 लाख, कुल शेयर कैपिटल ₹14 लाख, कुल ब्याज ₹12.5 लाख। वर्तमान में चल रहे कुल लोन ₹80 लाख, बाकी लोन ₹48 लाख। फरवरी साल 2007 से सितंबर साल 2010 तक कोऑपरेटिव लगभग 2 करोड़ रुपए लोन दे चुकी है। सेवा दिल्ली ने असंगठित क्षेत्र की श्रमिक बहनों के परिवार की लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए सेवा पॉलिटेक्निक की ओर अपना कदम बढ़ाया। श्रमिक बहनें अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाती। ऐसे में सेवा ने पारंपरिक कौशल जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी कलाओं को रोजगार परक बनाकर उन्हें व्यावसायिक होने का प्रशिक्षण अपने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पे प्रशिक्षित किया। इस कड़ी में भारतीय स्टेट बैंक अकादमी गुरुकुल ने सार्थक कदम उठाया और सेवा के साथ जोड़कर सेवा सदस्यों की लड़कियों को अकादमी की ओर से आधुनिक तकनीक प्रशिक्षण मुहैया करवाई। दिल्ली में बहनों के लिए और दूसरे लाभकारी कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। मसलन बीमा, जो असमय आने वाली आपदाओं से बहनों को उबरने की शक्ति देता है। सरकारी वृद्धा एवं विधवा पेंशन से बहनें बराबर लाभान्वित हो रही हैं। स्वास्थ्य के लिए जागरूकता एवं अस्पतालों से जुड़ाव किया गया। बच्चों एवं लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा दी जा रही है। सेवा हमेशा ही अपनी बहनों के विकास से जुड़े मुद्दों पर तत्परता और संयम के साथ निरंतर कार्य करती आ रही है। सेवा की सदस्य बहनों के चेहरे की मुस्कान अपने संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी खुद ही बयां करती है। ये बहनें प्रेरित करती हैं संगठित और एकजुट होने के लिए, जिसमें कुछ कर दिखाने का संदेश छिपा है।